हेलो दोस्त, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। और फिर से मैं आप लोग का सामने नया वीडियो लेके आ चुका हूं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्त, आप लोगों को सभी को पता है आई एम न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स और मैं न्यूट्रिशनर हूं। अगर आप लोगों ने न्यूट्रिशन किया है और न्यूट्रिशन कंपनी किन का साथ ट्राई हो चुका है और मैं किन कंपनी का साथ एक्टिव से काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने अगर शायद नहीं देखा वो वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिंक मैं दे रहा हूँ, जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा वीडियो ख़त्म होने का बाद। तो आज का वीडियो दोस्त न्यूट्रिशन क्या है वो वाला वीडियो में नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो उसमें डालूंगा, पूरा डिटेल्स डाल दूंगा कि न्यूट्रिशन क्या है। उससे पहले दो शब्द में अगर न्यूट्रिशन बोले तो सर दोस्त, न्यूट्रिशन ऐसे चीज़ है कि फूड सप्लीमेंट है। न्यूट्रिशन एक फूड सप्लीमेंट है जो हम लोग को खाने में, जो खाने का बाद जो पोषक तत्व मिलता है वो पोषक तत्व अभी फ़िलहाल कम मिलता है और वो चीज़ न्यूट्रिशन उनको फिलअप करता है। पूरा वीडियो डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले आज वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग का जो हेल्थ लेके जो बहुत हम लोग सीरियस कम हो चुका है इंडिया में, वो वाला वीडियो डीएनए में क्या बोला है आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो को। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरा चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलो। साइड में जो घंटी बटन है उनको ज़रूर दबाए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पर जाए। तो चलिए दोस्त, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आमतौर पर लोग जीवन भर अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने कपड़ों और सुख सुविधाओं की दूसरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। आपको आज इसलिए ये बता रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है आपके जीवन का, जिसके बारे में आप सबसे कम सोचते हैं। आप भी सोचते होंगे कि आपका बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, आपके घर में तमाम सुख सुविधाएं हों, आपका और आपके परिवार का आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन इस दौरान आप जिस चीज पर सबसे कम ध्यान देते हैं वो है आपका शरीर, जिसमें आप असल में निवास करते हैं। उस शरीर में ही तो आप रहते हैं। आप खुद सोचिए, आप साल भर में कितनी बार अपने स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं? सिर्फ तब सोचते हैं जब आपको कोई बीमारी हो जाती है या आपका शरीर कहीं से आपको कोई दुख देने लगता है, तब आप उसके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोगों का जवाब यही होगा आज भी कि वो इसके लिए समय निकाल ही नहीं पाते। आज का हमारा ये स्वास्थ्य विशेषांक बिल्कुल अलग और खास होगा। आपको हम बोर नहीं करेंगे, आपके जीवन से कुछ मिनट जरूर हम लेना चाहेंगे। आज का ये शो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने परिवार के लोगों को जरूर भेज सकते हैं। उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसे देखें और स्वस्थ जीवन के इस मूल मंत्र को हमेशा अपने साथ रख सकें। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य को कितना महत्व देते हैं। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर सालाना सिर्फ 13,950 रुपए खर्च करता है, बल्कि जबकि अमेरिका में यही आंकड़ा 1,42,000 है, फ्रांस में 64,000 रुपए, ब्रिटेन में 72,000, कनाडा में 1,20,000 और चीन में भी हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर साल भर में 26,000 रुपए तो कम से कम जरूर खर्च करता है। आज भारत में हर 100 में से 12 लोगों को डायबिटीज है। हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं। हर साल इन बीमारियों की वजह से 35 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, 35 लाख लोग, कोविड से भी ज्यादा लोग इन बीमारियों से मरते हैं। इसके अलावा भारत में अस्थमा के 2 करोड़ मरीज हैं। दुनिया में अस्थमा की हर 10 में से 1 मरीज भारत में है और इस बीमारी की वजह से भी हर साल हमारे देश में औसतन 82,000 मौत होती है। और हमारे देश में लगभग 3 करोड़ लोग मोटापे से संघर्ष कर रहे हैं, वो जरूरत से ज्यादा मोटे हैं। और इसके अलावा हमारे देश में लोग व्यायाम को महत्व नहीं देते। एक और सर्वे के मुताबिक भारत में 36% लोग ही खुद को फिट रखने के लिए रोजाना व्यायाम करते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग अपने शरीर के प्रति ज्यादा ईमानदार नहीं हैं। वो विलासिता की वस्तुओं को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन शरीर को उतना महत्व नहीं देते। हमारे देश के ज्यादातर लोग आराम पसंद हैं, आराम करना चाहते हैं और अच्छा खाना पीना खाना चाहते हैं। और अच्छे खाने से स्वस्थ भोजन की बात नहीं है। अच्छे खाने से हमारा मतलब है स्वादिष्ट खाना वो खाना चाहते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। अब आप खुद सोचिए, आपके पास जो गाड़ी है या जो 2 व्हीलर है, आप उसे बराबर उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ध्यान से रखते हैं, हर रोज झाड़ पोंछ कर साफ रखते हैं, समय समय पर ये चेक करते रहते हैं कि उसमें कोई खराबी ना आई हो। इसी तरह हर 3-4 महीने में आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, कोई स्पेयर पार्ट खराब होता है तो उसे चेंज कराते हैं। इसी तरह आप अपने घर का भी ध्यान रखते हैं। हर साल दिवाली से पहले आप अपने घरों में रंग रोगन का काम करवाते हैं और घरों को सुंदर बनाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर बहुत सुंदर हो और घर में जो आपके अप्लायंसेज हैं उन चीज़ों की भी आप समय समय पर काफ़ी सर्विसिंग कराते रहते हैं। लेकिन जिस तरह आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्या वैसे ही अपने शरीर को भी मेंटेन करते हैं?
जबकि जिस घर को आप स्वस्थ और सुंदर रखना चाहते हैं उसमें आपका यही शरीर रहता है। इसी तरह आपकी गाड़ी में आपका यही शरीर चलता है और जो ब्रांडेड महंगे कपड़े आप खरीदते हैं वो भी आप इसी शरीर पर पहनते हैं। तो मूल रूप से आपका पहला जो निवास स्थान है वो आपका घर नहीं, वो आपका मकान नहीं, बल्कि आपका शरीर है। लेकिन हमारे देश में लोग अपने इसी शरीर पर सबसे कम ध्यान देते हैं। पहली सलाह यह है कि आपको साल में एक बार अपने शरीर का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। जैसे योग और मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं, और अगर आप हर रोज 25 मिनट तक व्यायाम करें तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से फिट होगा। तीसरी सलाह यह है कि अपनी थाली को स्वस्थ रखें, पोषक तत्वों वाली बनाइए। अगर सोचिए आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो आप उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल से चलती है तो उसमें आप डीजल डलवाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में मिलावटी तेल डलवाने लगेंगे तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। इसी तरह आपका शरीर भी एक वाहन है और इस वाहन को ईंधन पौष्टिक खाने से मिलता है। अगर आप मिलावटी खाना इस वाहन में डालना शुरू कर देंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। IDA का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। IDA के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है, यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। NSSO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मामले में 5 ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है। यानी ऐसा हो सकता है कि सब्जी, सलाद, चावल, रोटी और फल से भरपूर होने के बाद भी आपकी थाली आपको सेहत के लिहाज से भूखा ही मार रही हो।
आपका पेट तो भर रहा हो लेकिन सेहत वाली जरूरत आधी ही रह जाए। एक स्वस्थ पुरुष को पूरे दिन में 2320 कैलोरी की जरूरत होती है, जबकि एक महिला को 1900 कैलोरी की जरूरत होती है। एक पुरुष को दिन भर में 60 ग्राम और महिला को 55 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके अलावा कैल्शियम की जरूरत 600 मिलीग्राम होती है, जबकि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। एक महिला को पूरे दिन में 21 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है, जबकि पुरुष को 17 मिलीग्राम आयरन की। लेकिन अगर अब आप ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो खाया वो तन के साथ साथ मन को यानी सेहत को भी लगा या नहीं लगा, तो जानकार ये सलाह देते हैं कि अपने खाने में सेहतमंद चीजों की वैरायटी लाएं। अगर आप सेहतमंद खाना खा रहे हैं यानी प्रोसेस्ड और जंक फूड से दूर हैं, तो आपकी सेहत को खतरा थोड़ा कम है। लेकिन अगर आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं, त्वचा पीली पड़ रही है, नाखून टूट रहे हैं और आपको हर वक्त कमजोरी का एहसास होता है, तो हो सकता है कि आपकी सेहत की जरूरत पूरी करने के लिए आपको मल्टीविटामिन्स की जरूरत पड़ जाए। खाने से पोषक तत्व गायब होने के पीछे सीधी वजह है मिट्टी से गायब हो रही ताकत, यानी उसकी उर्वरा शक्ति। तेजी से फसल उगाने के चक्कर में एक ही जमीन पर बार बार फसल उगाना, केमिकल्स और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल, हाइब्रिड फार्मिंग यानी इंजेक्शंस की मदद से फल सब्जियों को जल्दी बड़ा करना, ये उन बड़ी वजहों में से है जो आपकी थाली तक सेहत पहुंचने से पहले ही उसमें केमिकल्स का कॉकटेल घोल चुके होते हैं। बढ़ती आबादी में ज्यादा फसल बिक तो जाती है, लेकिन क्या मिट्टी में सेहत बाकी रह जाती है? हालांकि आजकल के जमाने में एक चुनौती ये भी है कि अब लोगों को पौष्टिक खाना नहीं बल्कि स्वादिष्ट, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी वाला खाना अच्छा लगता है और आदत पड़ चुकी है। यह आदत दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपको लगाई है। आज सबसे छोटा पिज्जा, जिसे हम मिनी पिज्जा कहते हैं, वो मात्र 39 रुपए में आपको बाजार में मिल जाएगा, लेकिन इसमें 10 ग्राम फैट होता है, जबकि 1 किलोग्राम सेब अगर आप लेंगे तो औसतन 100 से 150 रुपए में आएगा और ये विटामिन से भरपूर होते हैं। कहने का मतलब ये कि आज के जमाने में स्वास्थ्य बिगाड़ना बहुत सस्ता है और स्वस्थ रहना और पौष्टिक आहार खाना काफी महंगा है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि खाने की शुद्धता तो हमारे जमाने में होती थी, और ये सही भी है। पहले लोग 80 से 100 साल तक आसानी से जिंदा रहते थे, लेकिन अब अनिश्चितता इतनी है कि कोई व्यक्ति पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि वो दिन भर में जो आहार, जो खाना खा रहा है और जो उसका लाइफस्टाइल है, वो उससे कितना लंबा जी पाएगा। हालांकि टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, दवाइयां आ गई हैं जो कि आपको मरने से बचा सकती हैं, जो कि आपके जीवन को लंबा कर सकती हैं। लेकिन वो जीवन को लंबा जो करना है वो स्वस्थ जीवन नहीं होगा। वो सिर्फ आप दवाइयों के सहारे और उन टेक्नोलॉजीज के सहारे आप सिर्फ जिंदा रह पाएंगे। हमारा यह आपको बताने का मकसद ये है कि बिना किसी दवाई के भी आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, और इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं और हैदराबाद में स्थित इस संस्था की लैब में इस पर स्टडी चल रही है। तो दोस्त, आप लोगों ने देखा डीएनए में क्या बोला कि हेल्थ को लेकर हम लोग बहुत पीछे, अब इंडिया बहुत पीछे हो चुका है। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन का बाद, जो कोरोना का बाद, आप लोग धीरे धीरे हम लोग हेल्थ को थोड़ा फास्ट प्रायोरिटी दे रहा है और देना भी चाहिए। क्योंकि दोस्त, जैसे हम एक नया कार खरीदने से उनको भी सर्विसिंग कराना पड़ता है, जैसे घर बनाने से उनको भी कलर करना पड़ता है, तो हम लोग को शरीर को भी कम से कम हर साल एक बार उनको कम से कम चेकअप करना ज़रूरी है। तो दोस्त, मेरा जो अगला वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है वो है न्यूट्रिशन क्या है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़रूर मेरा चैनल को आप लोग देखिए। अगर मेरा चैनल पे नए है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, सुप्रभात।